चलिए देखते हैं प्रश्नावली 7.2 का लास्ट प्रश्न। उसके बाद ये पूरा चैप्टर और ये पूरा प्रश्नावली भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको त्रिकोणमिति का परिचय यानी लेसन 8 पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2 और -1 है। ठीक है, देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए समचतुर्भुज क्या होती है, जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती है लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होता है। तो देखिएगा ऐसे, देखिए मैंने एक ऐसे चतुर्भुज खींच रहा हूँ। ये वाला हमारे पास एक चतुर्भुज है। देखेंगे आप इसमें 90 डिग्री आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। तो ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया हमारा सी, और ये हो गया हमारा डी। ठीक है, इनकी भुजाएं हैं, और ये भुजाएं जो ए और बी और सी और डी है ना, ये एक शीर्ष है। ये क्या है, ये शीर्ष है ना। तो टोटल इसमें कितने शीर्ष हैं, 4 शीर्ष हैं। ठीक है, और जिसके शीर्ष इसी क्रम में ये दिया हुआ है 3, 0, यानी ए का मान दिया हुआ है 3, 0, दूसरा दिया हुआ है 4, 5, यानी क्रम में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो ये सी नंबर में क्या है, -1, 4। दूसरा है लास्ट, ये है -2, -1। ठीक है, चलिए अब हमको कहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो देखिए मैं लिखता हूं यहां पे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। याद रखिएगा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, विकर्ण का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो बी डी है, ठीक है, और ये वाला है आपका ए सी, अगर इन दोनों का दूरी निकाल दिया जाए और उसको गुणा करके आधा कर दिया जाए तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बस इतनी सी बात आपको करनी है। तो चलिए सबसे पहले इन विकर्णों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो लिखूंगा विकर्ण AC की दूरी है ना, विकर्ण AC की दूरी। देखिए ये A है और ये C है। ठीक है, तो AC की दूरी, तो अब AC की दूरी, तो बताइए दूरी बराबर यानी AC बराबर क्या होता है, रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए रूट, अब देखिए A और C है ना, तो देखिए ये A है और ये C है। यहाँ पे है x1 y1, ये है x2 y2। तो x2 कितना है, -1, तो रखूंगा -1। x1 कितना है आपका 3 है, तो रख दूंगा 3 का स्क्वायर, प्लस y2 है आपका 4, माइनस y1 है आपका 0, तो रख दूंगा 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा हमारा -1 - 3 हो जाएगा -4 का स्क्वायर, प्लस 4 - 0 यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, रूट में 4 -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 16। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा रूट में 32, कितना आ जाएगा 32, और बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 4√2। कितना आ जाएगा 4√2। ये हो गया हमारा AC का मान। ठीक है, ऐसे ही विकर्ण निकालूंगा BD। क्या निकालूंगा, BD। तो लिखूंगा विकर्ण BD की दूरी है ना, दोनों विकर्ण निकालेंगे तभी ना जी उसका गुणा करेंगे, है ना। तो BD की दूरी, तो क्या होगा, BD बराबर वही फार्मूला सेम, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, अब BD बराबर रूट में x2, देखिए x2 - x1। अब देखिए ये B और D है, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। x2 है आपका -2, माइनस x1 है आपका 4 का स्क्वायर, प्लस है ना y2 है -1। ठीक है, और ये है 5, कितना है -5 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए रूट में -2 - 4 हो जाएगा -6 और -6 का स्क्वायर, है ना, प्लस -1 - 5 हो जाएगा, ये भी -6 का स्क्वायर। ठीक है,
-6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आ जाएगा, प्लस -6 का करोगे ये भी 36 आ जाएगा, ठीक है। और इसको करोगे तो 36 और 36 हो जाएगा 72, और 72 को बाहर निकालोगे तो 6√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6√2 आ जाएगा। BD का मान आ गया 6√2, ठीक है। तो अब हम लोग ये जो फार्मूला मैंने आपको समझाया था, यही फार्मूला आपको नीचे लिख लेना है। अब ये दोनों सॉल्व करने के बाद आपको नीचे लिख लेना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 गुणे विकर्ण क्या है आपका AC गुणे BD। तो देखिए 1/2 गुणे AC का मान कितना आया है? AC का मान आया 4√2। कितना आया है? 4√2 गुणे BD का मान कितना है? 6√2 है ना। तो अब इसको आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 चौक 24 दूना 48, 48/2 भाग कर दोगे तो आ जाएगा 24, यानी ये आ गया 24, और ये हो गया हमारा 24 इकाई। क्या हो गया? 24 इकाई। यानी जो समचतुर्भुज है ना, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 24 इकाई। यानी ये पूरा कंप्लीट हो गया। 10वां का जो क्वेश्चन था इस प्रश्नावली 7.2 का, ये पूरा मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया। पूरा प्रश्नावली के साथ साथ चैप्टर भी द एंड हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पूरा चैप्टर कैसा लगा। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। जय हिंद, जय भारत।